भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़ी कहानियां और विश्वास चौंका देने वाले हैं। कुछ मंदिरों में ऐसी मान्यताएं जुड़ी हैं जिन्हें मानना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, तो कुछ मंदिर अपनी गोद में कई राज समेटे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे एक अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भक्तों का प्रवेश ही वर्जित है। जी हां, जिन मंदिरों में भगवान के दिव्य और अलौकिक रूप के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ दूर दूर से उमड़ती है। देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसा ही मंदिर है जहां भक्तों को देवता के दर्शन करने की ही मनाही है। चमोली में विराजमान है लाटू देवता। कहते हैं कि भक्त की एक ही पुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के चमोली के लाटू देवता की माया ही निराली है। भगवान लाटू ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन अमीर या गरीब, सेलिब्रिटी या कोई राजनेता तो दूर, खुद पुजारी भी नहीं कर सकते हैं। लाटू देवता की पूजा के लिए मंदिर के पुजारी को भी कई नियमों का पालन करना पड़ता है। पुजारी आंख पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं। इसी के साथ ही लाटू देवता के मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार वैशाख पूर्णिमा पर ही खुलते हैं। जो भक्त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें मंदिर परिसर से लगभग 75 फीट की दूरी पर रहकर पूजा पाठ करना होता है और यहीं से वो अपनी मनचाही मुराद भी मांगते हैं। युगों से कैद हैं लाटू देवता। उत्तराखंड के लाटू देवता ऐसे हैं जो युगों से कैद खाने में बंद है। कैद खाना ही इनका मंदिर है। मंदिर के अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं। लाटू देवता को उत्तराखंड की अनन्य इष्ट देवी नंदा का धर्म भाई माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक गलती के कारण देवी पार्वती ने इन्हें कैद में डाल दिया और तब से लाटू देवता कैद में है। मां नंदा के भाई होने के कारण मां नंदा के अनुष्ठानों में लाटू देवता की पूजा का भी विधान होता है। इतना ही नहीं, हिमालय की सबसे लंबी नंदा देवी राजजात यात्रा को संपन्न कराने में लाटू देवता की अहम भूमिका होती है। मंदिर के अंदर नागराजा मणि के साथ हैं विराजमान। लाटू देवता का मंदिर नंदा यात्रा के मार्ग में वाण क्षेत्र में है। दरअसल वाण गांव प्रत्येक 12 वर्षों पर होने वाली उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल यात्रा श्री नंदा देवी की राजजात यात्रा का 12वां पड़ाव है। यहाँ लाटू देवता वाण से लेकर हेमकुंड तक अपनी बहन नंदा देवी की अगवानी करते हैं। लाटू देवता स्थानीय लोगों के आराध्य देव हैं। वाण में स्थित लाटू देवता के मंदिर के कपाट साल भर में एक ही बार खुलते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर साक्षात रूप में नागराजा मणि के साथ निवास करते हैं। श्रद्धालु साक्षात नाग को देखकर डरे ना, इसलिए मुंह और आंख पर पट्टी बांधी जाती है। जिस दिन लाटू देवता के कपाट खुलते हैं उस दिन यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। देव नृत्य होता है आकर्षण का केंद्र। लाटू मंदिर के कपाट खुलने पर देव नृत्य करते देवताओं के पशवा मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। वहीं यहाँ पर श्रद्धालुओं और महिलाएं पारंपरिक परिधानों, आभूषणों में मां नंदा और लाटू देवता के लोकगीत और जागरों के संग झोड़ा, चांचड़ी, लोक नृत्य हर किसी को मंत्र मुक्त कर देता है। यहाँ के लोग सालों से चली आ रही अपनी परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी बखूबी निर्वहन करते हैं। लाटू मंदिर के लाटू देवता के प्रति अटूट आस्था की वानगी है कि दूर दूर से श्रद्धालुओं का इस मंदिर में तांता लगा रहता है। हिमालय महाकुंभ नंदा देवी राजजात यात्रा का ये आखिरी पड़ाव है। मां नंदा ने लाटू देवता को डाला कैद में। लाटू देवता के विषय में ऐसी कथा है कि देवी पार्वती के साथ जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो पार्वती, जिसे नंदा देवी नाम से भी जाना जाता है, इन्हें विदा करने के लिए सभी भाई कैलाश की ओर चल पड़े। इसमें चचेरे भाई लाटू भी शामिल थे। मार्ग में लाटू को इतनी प्यास लगी कि पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। इस बीच लाटू देवता को एक घर दिखा और पानी की तलाश में घर के अंदर पहुंच गए। घर का मालिक बुजुर्ग था। बुजुर्ग ने लाटू देवता से कहा कि कोने में मटका है, पानी पी लो। संयोग से वहां 2 मटके रखे थे। लाटू देवता ने एक मटके को उठाया और पूरा का पूरा मटका खाली कर दिया। प्यास के कारण लाटू समझ नहीं पाए कि जिसे वो पानी समझकर पी गए हैं वो पानी नहीं, मदिरा है। कुछ देर में मदिरा ने असर दिखाना शुरू कर दिया और लाटू देवता नशे में उत्पात मचाने लगे। इसे देखकर देवी पार्वती क्रोधित हो गईं और लाटू को कैद में डाल दिया। पार्वती ने आदेश दिया कि इन्हें हमेशा कैद में ही रखा जाए। जहां भगवान लाटू कैद में रहे, कालांतर में वही स्थान उनके मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नंदा राजजात में लाटू देवता का महत्व। वाण गांव में लाटू के इस मंदिर के कपाट हमेशा बंद रहा करते हैं। यहाँ नंदा यात्रा के मौके पर ही कुछ वक्त के लिए इसके कपाट खोले जाते हैं।
मां नंदा की डोली जब यहाँ से गुजरती है तो उनकी डोली छतोली यहाँ पर लाटू से भेंट करती है। उसके बाद यहाँ से लाटू का प्रतीक लेकर ही यात्रा आगे के लिए निकलती है। प्रतिवर्ष लगने वाली नंदा जात और 12 साल में होने वाली नंदा जात में लाटू देवता का महत्व बहुत ज्यादा है। वाण से आगे पार्वती का ससुराल माना गया है और यहाँ से आगे नंदा के भाई के रूप में लाटू के प्रतीक ही उन्हें शिव के पास हिमालय छोड़कर आते हैं। इस परंपरा के पीछे भी एक मान्यता है। पौराणिक लोकगीतों और जागरों में माना जाता है कि एक बार भगवती नंदा और उनके साथ कैलाश जाने वाले लोग वाण से आकर रणकधार से कैलाश जाने तक का रास्ता भटक जाते हैं, जिसके बाद मां भगवती लाटू का स्मरण करती हैं और आगे जाने का रास्ता प्रशस्त हो पाता है। तत्पश्चात में मां भगवती लाटू भगवान से आग्रह करती हैं कि जब भी 12 साल में वो कैलाश को जाएंगी तो वाण से आके लाटू भगवान ही कैलाश तक उनकी यात्रा की अगुवाई करेंगे। तब से लेकर आज तक वाण गांव से नंदा देवी राजजात की अगुवाई भगवान लाटू ही करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर लाटू के मंदिर में आते हैं। कहते हैं यहाँ से मांगी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365।